हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। ये आपकी मीडिवल हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर रहेगा। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है। किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका बलबन, बी दिया हुआ है अल बरूनी, सी दिया हुआ है अमीर खुसरो और डी दिया हुआ है इब्न बतूता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल बरूनी ने आपकी किताब अल हिंद की रचना की थी। ठीक है, अल बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखना, अल बरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के दरबार में था ये, और मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था भारत की जानकारी के लिए। और भारत की जानकारी जो उसने लिखी है वो किताब अल हिंद नामक पुस्तक में लिखी है। तो आपको यहाँ से एक और जानकारी मिल गई है कि जो किताब उल हिंद है ये किसकी रचना है? ये आपकी अल बरूनी की ही रचना है। और अल बरूनी किसके दरबार में था? मोहम्मद गजनवी के दरबार में था। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। और गाइज़, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है आपके, ये सभी एग्ज़ाम को ध्यान रख के बनाया जा रहा है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस एंड अदर जो आपकी स्टेट लेवल की पीएससी एग्ज़ाम्स होती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए सभी सोशल मीडिया पे। ठीक है, ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन ए है आपका फिरोज शाह तुगलक, बी दिया हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, सी दिया हुआ अलाउद्दीन खिलजी और डी दिया हुआ है बलबन। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो आप। क्वेश्चन का लेवल आपका बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स के लायक है, तो समझ सकते हो आप भी कि ये यूपीएससी, एसएससी, बैंक सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने अमीरों के बीच में उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी। यानी कि आपको अगर दावत या फिर कोई त्यौहार मनाना है तो पहले आपको राजा की अनुमति ज़रूरी है। ठीक है, अमीरों को भी राजा की अनुमति लेना ज़रूरी है। कौन था ये? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने एवं विद्रोही की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावत पर रोक लगा दी। ठीक है, यानी कि आप बिना राजा की मर्ज़ी के कोई दावत नहीं लगा सकते या फिर कोई त्यौहार मना नहीं सकते आप। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? ऑप्शन ए है आपका कुतुब मीनार, बी दिया हुआ जामा मस्जिद, सी दिया हुआ लाल किला और डी दिया हुआ ताजमहल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो अलाई दरवाज़ा है ये किसका प्रवेश द्वार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुब मीनार में ही आपका अलाई दरवाज़ा लगाया गया है और कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है आपका। ठीक है, इसे सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ये 1311 ईस्वी में कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, जिसे अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो ऑप्शन ए है इसका कृष्णदेव राय, बी दिया हुआ राणा सांगा, सी दिया हुआ उपयुक्त दोनों और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णदेव राय को बाबर ने सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। ठीक है, कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य था आपका, उसके सबसे महान राजा कृष्णदेव राय थे आपके। उनका राज्य वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये पहले आपका विजयनगर साम्राज्य का पार्ट था। ठीक है, और बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। ठीक है, बात आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका लखनऊ, बी दिया हुआ है दिल्ली, सी दिया हुआ है आगरा और डी दिया हुआ है मथुरा। तो बताइए इनमें से आपका जो प्रसिद्ध स्मारक है रूमी दरवाज़ा ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ में आपका प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा स्थित है। ठीक है, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। ये अवधी वास्तुकला में बना था। ठीक है, अवधी वास्तुकला में बना हुआ दरवाज़ा है ये, और ये कहाँ पे है आपका? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, फिरदौस मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह रंगीला, बी दिया हुआ शाह आलम द्वितीय, सी दिया हुआ अकबर द्वितीय
और डी दिया हुआ बहादुर शाह प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो फिरदौसी मंजिल है ये आपका शाह आलम द्वितीय मुग़ल राजा को कहा जाता है। ठीक है, जो शाह आलम द्वितीय था इन्हें फिरदौस मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम द्वितीय एक मुग़ल सम्राट था जिसने अंग्रेज़ों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली थी। यानी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब मुग़ल शासक जो था वो आपका शाह आलम द्वितीय था। ये मुग़लों का नेतृत्व कर रहा था और इसे अंग्रेज़ों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी। ऑप्शन ए है आपका नूरजहाँ, बी दिया हुआ मरियम जमनी, सी दिया हुआ सलीमा और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो मेहरुन्निसा थी ये आपका नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, मेहरुन्निसा शेर ए अफ़गान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जो मेहरुन्निसा थी आपकी शेर ए अफ़गान की पत्नी थी और ये विधवा हो चुकी थी। बाद में जहांगीर ने इसको देखा था और अपनी पत्नी बना लिया था। ठीक है, जिसे जहांगीर ने नूरजहाँ की उपाधि दी थी। तो मेहरुन्निसा आपका नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध है और ये किसकी पत्नी थी, ये जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, और इसके पहले किसकी पत्नी थी, शेर ए अफ़गान की विधवा थी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है। ऑप्शन ए है भगत पीपा, बी दिया हुआ कबीर, सी दिया हुआ सूरदास और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। जो शराब गुटखा है ये किस कवि की हस्तलिपि है आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भगत पीपा है इन कवि की आपकी ये हस्तलिपि है शराब गुटखा। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, कबीर किसके शिष्य थे। ऑप्शन ए है रामानंद, बी दिया हुआ वल्लभाचार्य, सी दिया हुआ चैतन्य महाप्रभु और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामानंद के शिष्य है आपके कबीर जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 शिष्य कौन कौन से थे आपके, अनंतनाद, शखरूरानंद, सुखानंद, नारारीदास, भगवानंद, भवत पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रविदास और 2 महिला शिष्य थी इनकी, सुश्रूरी और पद्वती। ये टोटल इनके 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में आपके कबीर भी इनके शिष्य थे। ठीक है, किनके शिष्य थे, रामानंद के। ध्यान रखना, कबीर जो है आपके रामानंद के शिष्य थे और ये रामानंद जो थे ये भक्ति काल के प्रमुख संत थे। इनके टोटल 12 शिष्य थे, इनमें आपके कबीर भी उनके एक शिष्य थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया आपको, अकबरनामा किस भाषा में है। ऑप्शन ए है आपका फारसी, बी दिया हुआ चगताई, सी दिया हुआ उर्दू और डी दिया हुआ हिंदी। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अकबरनामा है ये आपका फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अकबरनामा जो है ये फ़ारसी भाषा में लिखी है और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है आपके अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा की रचना आपके अबुल फजल ने की है, यह फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अकबरनामा में आपका क्या है, अकबर के बारे में, उसके जीवन के बारे में पूरी जानकारी है। उसके समकालीन जो भी पर्सन थे सभी की जानकारी आपको अकबरनामा में मिल जाएगी। और इसके रचयिता कौन है, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने आपकी अकबरनामा पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ से आपको राइटर और बुक का नाम पता चल गया है, अबुल फजल अकबरनामा के लेखक है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।